हेलो एवरीवन। तो चलिए कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। कई सारे नए स्टूडेंट आते हैं जिनको पता नहीं चलता कि टास्क एंड टेस्ट में होता क्या है या फिर आपके प्रैक्टिस बैच में होता क्या है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं ताकि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन का कन्फ्यूजन ना रह जाए। और मुझे हर इंडिविजुअल को सेपरेटली मैसेज करना होता है कि जैसे किसी का डाउट ये रहा, फिर नेक्स्ट कोई स्टूडेंट आया वो फिर से यही क्वेश्चन पूछता है तो मुझे फिर से बताना होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बेसिक सी एक वीडियो बना दूँ, उसको सबको फॉरवर्ड कर दूं, वो अपने सारे डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो जितने नए स्टूडेंट हैं मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क एंड टेस्ट का जो लिंक है ये कहाँ पर मिलता है। तो ये मिलता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है प्रैक्टिस बैच करके, वहाँ पर इसका लिंक दिया जाता है टास्क एंड टेस्ट का। क्लियर? तो ये क्लियर है। तो व्हाट्सएप का नंबर है कहाँ? नीचे में, इसी पीडीएफ में नीचे में है, उसको देख लोगे, वीडियो में भी दिखा दूंगा। और इस वीडियो के कमेंट में या फिर मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में चेक करोगे तो वहाँ पर एक मैसेज होगा, वो कमेंट होगा, वो पिन करके मैं रख दिया हूँ। ठीक है? तो वहाँ से भी व्हाट्सएप नंबर आपका अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर जा करके आप मैसेज करोगे, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा प्रैक्टिस बैच। बस आपको ये कहना है कि सर मुझे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, बस आपका काम हो जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और बाकी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। फिर लोग पूछते हैं कि टेस्ट का टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट का टाइमिंग क्या है। टेस्ट का टाइमिंग है कि एवरी डे 5 to 7 PM, मतलब इवनिंग में 5 से 7 बजे के बीच आपको एक नया टास्क दिया जाता है और प्रीवियस जो टास्क होता है उसका टेस्ट दिया जाता है। ध्यान से समझना क्या क्या दिया जाता है। 3 लिंक वहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। पहला ये कि जो प्रीवियस टास्क चल रहा होता है उसका लिंक भी होता है और प्रीवियस टास्क का जो टेस्ट होता है वो सेंड किया जाता है आपको, और नेक्स्ट टास्क भी आपको सेंड किया जाता है। इसको आप समझ जाओगे, अभी नीचे मैं एग्जांपल दे करके बता दूंगा, एक स्क्रीनशॉट है उसको दे करके समझा दूंगा। ठीक है? तो टाइमिंग इसका 5 से 7 बजे है। टेस्ट को लगाना कब होता है? तो वो जो टेस्ट का लिंक होता है ना, वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है, उसके बाद मैं उसको इनएक्टिव कर देता हूँ। ठीक है? तो 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। क्लियर यहाँ तक? अब 24 घंटे में भी अगर आपको 15 मिनट का टाइम नहीं मिल पाता तब तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोग मिसयूज भी करते हैं इस टेस्ट को, मतलब दूसरे को शेयर कर दिए, इधर उधर शेयर कर दिए। तो उससे बचने का एक उपाय है कि 24 घंटे में उसको एक्टिव रखो, 24 घंटे के बाद इनएक्टिव कर दो, है ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि लोग फिर जो अपना कंसिस्टेंसी होता है उसको लोग बिगाड़ देते हैं। तो आपको सबके साथ चलना है, पूरे ग्रुप में सबको एक साथ ले करके चलना है। तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कर लो। फिर है कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना है भाई। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो ऑनलाइन लिंक दिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक दिया जाता है, वहाँ पर आपसे 3 चीज़ पूछा जाता है। वहाँ पर कोई भी आपका पर्सनल डेटा नहीं पूछा जाता, जैसे आपका बैंक अकाउंट नहीं पूछा जाता। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि क्या पूछा जा रहा है, वहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? सिंपल है कि आपका नाम पूछा जाता है ना, ये तो कहीं भी पूछा जाएगा आपको, या फिर स्टूडेंट नंबर पूछा जाता है। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टूडेंट नंबर दे देना। अगर अगर स्टूडेंट नंबर आपको नहीं मिला हुआ है तो सिंपली आप अपना नाम मेंशन कर देना। फिर स्टेट या फिर सिटी का नाम पूछा जाता है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप, या फिर किस सिटी से, वो बताना होता है। तीसरे नंबर में पूछा जाता है आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में कौन सा आपका छुपा होता है भाई, है ना। तो वैसा तो कुछ है नहीं, बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यही 3 चीज़ वहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। और मोबाइल नंबर पूछने का ये पर्पस होता है, वैसे आप ग्रुप में हो तो मेरा अगर मुझे निकालना होगा किसी का मोबाइल नंबर तो वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन मोबाइल नंबर पूछने के पीछे ये रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर 2-3 बार टेस्ट को अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पहली बार में कितना मार्क्स लाया, दूसरे अटेम्प्ट में कितना मार्क्स लाया? क्योंकि रिजल्ट जो अनाउंस होता है वहाँ पर टॉप 5 का, फिर टॉप 3 का, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब फर्स्ट रैंक को ही ले आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फर्स्ट रैंक को ही सिर्फ दे देता हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितने बार अटेम्प्ट किया? तो वो पता चलेगा मोबाइल नंबर से, क्योंकि टेस्ट में उसका जो डेटा होता है उसमें मुझे ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है? तो डरने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका खाली करा दिया जाए। क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसी भी आई थी जो ऐसे क्वेश्चन पूछी, आप फ्री में क्यों करा रहे हो? मैंने जवाब दिया मैं फ्री में क्यों करा रहा हूँ। अब आज के ज़माने में कोई नहीं फ्री कराते, मैं वो उसका भी आंसर बताया। फिर वो ग्रुप ज्वाइन करी, फिर उसने बोला सर एक सैम्पल टेस्ट का लिंक सेंड कर दो, उतना भी मैं किया। उसके बाद वो ग्रुप को लेफ्ट कर दी। फिर 1 सप्ताह बाद आई, फिर बोलती है कि सर मेरे से मिस्टेक हो गया, मुझे लगा आजकल ऑनलाइन ये हो रहा है। मैं बोला यार
ये तीनों को छोड़ करके कोई आपसे एक्स्ट्रा डेटा नहीं पूछा जाता वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि गूगल पे ही मैं बनाता हूँ वो टेस्ट, तो उसमें होता ही है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है किस बेसिस पर, पता है। कई बार आप टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पर एक पॉपअप होगा, एक मैसेज कि क्या आप सेंड करने वाले पे ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो आपसे कुछ सीक्रेट डेटा भी पूछ ले। ऐसा इसलिए भी पूछते हैं वो लोग क्योंकि टेस्ट बनाने में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक वर्ड है सुसाइड, ठीक है, सुसाइड एक वर्ड है। अब अगर टेस्ट में ये वाला वर्ड है तो गूगल को शक हो जाता है कि भाई कोई सीरियस मैटर तो नहीं है, तो इस तरीके से वो एक पॉपअप करके मैसेज लोगों को बता देता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये लिंक, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और लाजमी है, ये लोग पूछते भी हैं आज के टाइम में कि इतना फ्रॉड चल रहा है तो सर पे बिलीव किया जाए कि नहीं, तो इसका आंसर मैं आपको बता दिया। तो टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करोगे, उस लिंक पर क्लिक करोगे, 3 चीज़ें यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद आपका टाइमिंग जो है ऊपर में आपको शो हो रहा होगा कि कितना मिनट आपका टाइम बचा हुआ है, और उस हिसाब से आपको टेस्ट को लगाना है। दूसरी बात यह है कि टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टास्क। टास्क होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लिया जाए 10वें नंबर का टेस्ट वहाँ पर ग्रुप में दिख रहा है आपको, और आज ही आप ज्वाइन किए और 10वां नंबर का टेस्ट चल रहा है, तो 10वें नंबर के टेस्ट को लगाने से पहले 10वें नंबर का जो टास्क होता है वो आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसी टास्क में से सारे क्वेश्चन होते हैं आपके टेस्ट में, ठीक है। और मेन पर्पस जो है इस प्रैक्टिस बैच का, इस जो टास्क एंड टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो आपकी टेस्टिंग करना नहीं है। बात को समझना, टेस्ट करने का ये मतलब हुआ कि मतलब कई लोग आते हैं जो सिर्फ टेस्ट को लगाते हैं और टास्क नहीं करते, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप पहले से कितने पढ़े हो उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इस ग्रुप का वो पर्पस नहीं है। इस ग्रुप का पर्पस है कि अपने जीवन काल में आप जितने इंग्लिश के बुक खरीदे हो, कम से कम एक बुक को तो कंप्लीट कर लो। उसमें किसी एक बुक में जितने सारे वोकैब्स दे रखे हैं, कम से कम उसको तो याद कर लो। तो इसलिए मैं SP बख्शी और वर्ड पावर मेड इजी वाला जो बुक है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करा करके सारे वोकैब्स आपको याद करवाता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो वो सब लर्न करने के लिए पहले आपको टास्क करना चाहिए। मतलब आज दिन भर का आपको टास्क दिया जाता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा वोकैब के पीछे ध्यान दो, उसके बाद आप दिन भर में कितना लर्न किए, तो वो उस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट लगा लो। ये इसका पर्पस है, ठीक है। जैसे कि आपकी लर्निंग स्पीड क्या है, आपकी लर्निंग मेमोरी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, तो वो सबको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। ये सिंपली यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करने नहीं आना है कि टेस्ट को लगा लेंगे बस हो गया, नहीं, आपको टास्क करना है। अब कई सारे लोगों को क्या होता है, डाउट हो जाता है टीचर के ऊपर, मैं उसका भी आपको आंसर बता देता हूँ। कई लोग डाउट ये करते हैं कि सर आज के ज़माने में तो कोई फ्री नहीं कराता, आप फ्री क्यों करा रहे हो। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं मेन रीज़न आपको बता देता हूँ। जैसे देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो है, आप फ्री में ये सब क्यों करा रहे हो, आज के ज़माने में कौन फ्री कराता है। तो भाई चाहते हो मुझे कुछ देना तो आप, ये मेरा नंबर है, इस पे जा करके कुछ सेंड कर देना, जो भी आपको पैसे देने हो, जो भी आपको मतलब कंट्री जो भी करना है, यहाँ पर आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। फ्री व्हील है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इसका एक आंसर हो गया। दूसरी बात कि फ्री में क्यों करा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं खुद को बिजी रखना चाहता हूँ, और वही बहाने में क्या करता हूँ, आपके पीछे टाइम देता हूँ और खुद के पीछे भी टाइम देता हूँ। कई मसले हो सकते हैं इसके, तो बस यही सिंपल सी बात है कि मैं खुद को व्यस्त रखना चाहता था बीच में, तो मैं चाहा कि जो भी मेरे पेड वाले जितने सारे टास्क एंड टेस्ट हैं फिलहाल के लिए फ्री कर देते हैं। और मैं फ्री बोला हूँ, इसका मतलब है ये कि जितना भी टास्क एंड टेस्ट है वो जब तक आपको याद नहीं हो जाएंगे, मतलब ये ग्रुप जब तक एग्जिस्ट करता है, जब तक मैं नया ग्रुप ना बना लूँ पेड का कोई अलग सा फ्यूचर में, तब तक आप लोगों को, मतलब जो भी इस ग्रुप में जुड़े हो उसको मैं परमानेंटली मतलब रखूँगा, वहाँ पर आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है। और आपको पूरा याद करा जाएगा, आप टेंशन फ्री रहो। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मजबूरी हो जाता है किसी टीचर का कि भाई अब नया ग्रुप क्रिएट करो, वहाँ पर पेड कर दो ताकि भीड़ कम हो जाए। लेकिन इस ग्रुप में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इतने लोगों को मैं अपना मतलब जो भी सर्विस है, सेवा है, वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक? और इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। और अगर दूसरे एंगल से इसको देख सकते हो, मतलब दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें, तो ये इसका आंसर हो सकता है कि आज के ज़माने में कोई किसी को फ्री नहीं दे रहा, मतलब बच्चे की तरह आपको नहीं करना है। मैं आपको कहानी एक सुनाता हूँ, ठीक है, बच्चों के ऊपर। तो बच्चों वाली हरकत मत किया करो आप लोग कि अच्छा सर को व्यूज़ बढ़ाना है, सर को अर्निंग करनी है। अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो। मान लिया जब मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं और तुम्हें सीखना भी है,
और जब तक तुम व्यूज़ नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम वीडियोस को नहीं देखोगे, तो फिर मेरे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? दूसरी बात कि आप कैसे लर्न करोगे? तो एक दूसरे से मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो? मतलब व्यूज़ तो होंगे ना, अगर आप वीडियोस को देखते हो तो व्यूज़ तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको लर्न करना है। तो ये फालतू वाली बातें मत पूछा करो। और आप लोग कितना व्यूज़ बढ़ा रहे हो ये मुझे भी पता है, ठीक है, और कितना अर्निंग हो रहा है आप लोग खुद भी गेस कर सकते हो। मतलब मैं एक वीडियो डालता हूँ तो दिन भर में 100 व्यूज़ भी नहीं आते, और आप लोग डेटा जा करके चेक कर लेना 100 व्यूज़ में कितने पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कोई लालच नहीं है, उतना पॉकेट खर्चा मेरे पास ऑलरेडी रहता है जितना आप लोग इसके थ्रू दे रहे हो व्यूज़ बढ़ा करके। और दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री नहीं कर रहा, हकीकत है ये चीज़, मैं भी मानता हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। एक संदीप माहेश्वरी जी हैं जो कि फ्री सब चीज़ दे रहे हैं अपने यूट्यूब पे, कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी जाओगे तो उनका भी कुछ ना कुछ डिज़ायर होता ही है। जैसे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का डिज़ायर था उनका, वो हो गए, और अभी कई लाखों में वो चार्ज करते हैं जहाँ भी मोटिवेशन देते हैं। तो दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक बेसिक सा फंडा होता है। जैसे मैं भी अगर कहूँ कि ये वीडियोस को इसलिए फ्री कर रखा हूँ, या फिर ये सारे टास्क एंड टेस्ट को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, फ्यूचर में हो सकता है कि चैनल बंद ना हो जाए, इसका एक्टिविटी चलता रहे, तो ये सारे भी कारण हो सकते हैं। तो इससे आपका क्या नुकसान है? कोई नुकसान थोड़े ना है इससे, आपको आखिर तो देखना ही है, आपको सीखना ही है। और ज़्यादा मेरे बारे में अच्छे सोचते हो तो भाई कम से कम डाउनलोड करके ना देखो वीडियो को, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना? जो भी होगा 10 पैसे ही होगा, है ना? तो हो जाएगा कुछ। तो इतना मत इन डेप्थ में मत सोचा करो कि अच्छा सर मतलब कुछ तो फ़ायदा है भाई इसलिए फ्री कर रहे हैं, ये वो दिस दैट, ये सब फालतू का सोचोगे बच्चों की तरह। चलो मैं एक बच्चे के ऊपर कहानी बता देता हूँ। देखो, 2 भाई रहते हैं एक मोहल्ले में, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक 9 साल का और एक 7 साल का, दोनों भाई होते हैं, और दोनों एक नंबर के मतलब छटे हुए बदमाश, मतलब पढ़ने लिखने में कभी मन नहीं लगता उन लोगों को, है ना? तो उनके पापा क्या करते हैं, बार बार टीचर को बुलाते हैं और वो बच्चे टीचर को ही भगा देते हैं कुछ ना कुछ बोल करके। फिर एक बार क्या होता है, एक नया टीचर आता है मतलब ट्यूशन देने के लिए, तो वो एक तरीका अपनाता है, अच्छा बच्चे को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्यों ना खेल खेल में ही मतलब इनके साथ खेला जाए कुछ देर और इन्हें सिखाया जाए। तो क्या करता है सुनना, मतलब उसको काउंटिंग सिखानी होती है, वो टीचर को सिखानी होती है काउंटिंग बच्चों को। अब वो क्या करता है, एक बॉल लेता है और मोहल्ले में खेलना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मैं बॉल फेंकूंगा, तुम लोग काउंट करके 100 बार इसको फेंकना है, ठीक है? 1 2 3 4 ऐसे करके बॉल को फेंकना है, कैच कैच खेलेंगे हम लोग। कुछ देर के बाद 10 बार 12 बार फेंकता है जब टीचर, तो छोटा भाई को शक हो जाता है कि यार ये काउंटिंग क्यों सिखा रहा है ये टीचर। तो उसको शक हो जाता है, तो दूर से जोर से बोलता है भाई को कि अरे भैया इधर मत आना, है ना, इधर मत आना, क्योंकि ये मास्टरवा बहुत चालाक है, ये मास्टर जो है ना हम लोग को काउंटिंग सिखा रहा है, ये पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चा का दिमाग तो भाई शातिर दिमाग होता है, तो वो अपने तरीके से सोच लेता है ये हमें सिखा रहा है, हमें खिलवा नहीं रहा है। अब बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन करोगे कि ये टीचर का कुछ तो लालच होगा, लोभ होगा, इसलिए करा रहा है। तो ये फालतू की बातें हैं, ठीक है? और बाकी जो भी है वो तो मैं ओपनली बोलता हूँ, बच्चे की तरह नहीं सोचो, ओपन माइंडेड होकर के सोचो। अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी भी है, मान लिया जाए ये फ्री वाला कराने के पीछे कोई अगर मकसद भी है, तो क्या दिक्कत क्या है आपको, ये बताओ ना मुझे। आपको कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है ना, तो फालतू क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है? हाँ, प्यार से पूछते हो कि सर मतलब सच में सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आज के टाइम में कोई फ्री नहीं कराता, तो ये अलग की बात है, इसमें प्रेम की भावना झलकती है। लेकिन कुछ लोग ये दोनों भाई जो अभी मैं कहानी बताया ना, उसके जैसे करोगे कि नहीं भाई ये मास्टर का जरूर कोई लालच होगा आने वाले टाइम में, तो ये फालतू की बातें हैं आपकी, ठीक है? चलिए, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते नहीं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से, एक जो बोलते हैं ना लहजे में हो करके काफ़ी मतलब अच्छे वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करके लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सुनना। लेकिन कई लोग ऐसे ऐंठन वाली बात बोल करके चले जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता, ठीक है? और जाहिर सी बात है कि अगर आपके टीचर के प्रति आपका प्रेम नहीं है ना, अगर उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं है आपके मन में, तो लाख अच्छा वो पढ़ा ले, आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे उनसे। तो रेस्पेक्ट पहले क्रिएट करो अपने दिमाग में, अदरवाइज आप कभी कुछ सीखोगे नहीं टीचर से। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर है टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस होता है, तो वही 5 बजे, ठीक है? 5 बजे इवनिंग में, अब 5 या 7 बजे के बीच। फिर है कि मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, जो टास्क एंड टेस्ट छूट गए उसको कैसे कवर करूँगा। तो देखो ये जो ग्रुप है इसमें साइकिल चलता रहेगा आपका, साइकिल मतलब समझ रहे हो,
आज जैसे सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो गया, फिर इडियम कंप्लीट होगा, फिर इडियम के बाद फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा आपके सिनोनिम एंटोनिम वाला, ठीक है। उसमें कम टाइम दूंगा आपको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि रिवीजन करना है तो उतना टाइम नहीं देना है पहले जैसा। और दूसरी बात है कि प्रत्येक 4 टास्क और 4 टेस्ट होता है, उसके बाद फिर से 2 दिन का टाइम दिया जाता है आपको, और वो चारों दिन का जो पिछले 4 टास्क एंड टेस्ट आप कर चुके हो उसका रिवीजन उन 2 दिनों में आपको करना होता है। दूसरी बात कि पूरा अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, तो सेकंड टॉपिक के बाद थर्ड टॉपिक पे नहीं जाते हम लोग, ये फर्स्ट टॉपिक है ना, फिर से इसका रिवीजन कराते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और इसी तरीके के प्रोसेस आपके चलते रहेंगे। मान लीजिए आप लेट ज्वाइन किए हो तो कोई बात नहीं, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो जो भी आपको टास्क एंड टेस्ट दिखता है वहीं से आप स्टार्ट करो, क्योंकि पीछे वाले जितने छूटे हुए चीज़ें वो फिर रिवीजन में आपका कवर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और बाद में मान लिया जाए बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट आ गए, नए स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा जो कि फर्स्ट टास्क एंड टेस्ट से स्टार्ट करें। लेकिन फिलहाल वैसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। क्लियर। तो सब कुछ हो जाएगा, छूटा हुआ भी चीज़ आपका कवर हो जाएगा। फिर है कि मेरा ये व्हाट्सअप का नंबर है, देख लो, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। यहाँ पर आपको जाना है अगर आप नए हो तो, और वहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कि सर मुझे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने हैं, तो मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करा दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर, देखो कि ये प्रैक्टिस बैच का एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस बैच का स्क्रीनशॉट है। टास्क एंड टेस्ट किस तरीके से आपको भेजा जाता है एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अच्छा 5 बजे क्या होता है कि मैं चैट को ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग कुछ डिस्कस कर पाओ, अपना अटेंडेंस दे पाओ वहाँ पर, है ना, ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि कौन कौन सारे स्टूडेंट जो है वो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आपको लिंक दिख रहा होगा। ये है आपका सबसे पहली बात कि ईडीएम का टेस्ट नंबर 3rd है, मान लो, है ना, 3rd है। इसको दोबारा मैं भेजता हूँ 5 बजे, अगला दिन भी, मतलब जिस दिन भी इसका टेस्ट होना रहता है उस दिन 5 बजे भेजा, लेकिन इसके साथ जो एक दिन पहले भेजा जाता है टास्क को, उसको भी साथ में भेज दिया हूँ, ताकि इसको करने के लिए आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। मैं बताया अभी आपको कि 24 घंटे इसके लिए दिया जाता है, तो इसका टास्क आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए इस टेस्ट के साथ ये जो प्रीवियस वाला टास्क है उसका भी लिंक दे देता हूँ। ये लिंक वही है, मतलब जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसका लिंक है। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो या फिर आप PDF से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो। क्लियर। यहाँ तक कोई वहाँ पर पाबंदी नहीं है कि आपको वीडियोज़ ही देखने हैं, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा हो, है ना, वही काम आपको करना है। अब जरा देखो, फिर उसी दिन 5 बजे क्या किया जाता है, आपको एक नया टास्क दिया जाता है, मतलब जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, जब चिट चैट बंद हो जाता है ग्रुप में, तब ये दिया जाता है। जैसे देख लो यहाँ पर बंद किया हुआ है चैटिंग, तो फिर यहाँ पर कि चौथा टास्क आपको दिया गया है। मतलब ये हुआ कि आपको अगले दिन का टास्क ये है, ये आपको दिया गया है अगले 24 घंटे के लिए, ठीक है, 20 घंटे 24 घंटे मान लो जो भी। तो इतना देर में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, इवनिंग में उसी टाइम पे इसका टेस्ट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर टेस्ट दिया गया है, और साथ में इसका भी टास्क यहाँ पर दिया गया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। दूसरी बात यह है कि ढूंढने के संबंध में कि जो भी टास्क एंड टेस्ट दिया जाता है, तो यहाँ पर मेंशन है टास्क नंबर 3rd है, टास्क नंबर 4 है। तो इस तरीके से क्या करना है, आप इन्हीं सारे लिंक को खुद को सेंड कर लो, क्योंकि खुद को सेंड करने का वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है व्हाट्सएप में, तो खुद को सेंड कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो भी टेस्ट चल रहा है उसके टास्क के संदर्भ में आपको ढूंढना ना पड़े, और टास्क सिंपली क्लिक करोगे, जो भी आपको वीडियो यहाँ पर रिकमेंड किया गया उसको देख लोगे, उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्लियर यहाँ तक। तो कई सारे स्टूडेंट का डाउट भी था यहाँ पर कि सर एक साथ इतने 3 भेज दिए गए हैं, मैं नया हूँ ग्रुप में, तो कैसे पता चलेगा कौन सा करना है। तो मान लिया जाए कि 5 बजे आपका टेस्ट ओपन होता है, ये वाला टेस्ट 5 बजे ओपन होगा, आप ज्वाइन किए हो 12 बजे दोपहर को, तो आपके पास कम टाइम है ना। तो क्या करो, इसको इग्नोर करो, ये दोनों को इग्नोर करो, जो अगला टास्क दिया गया है उस पर फोकस करो, वहाँ से आप स्टार्ट कर लो, है ना, क्योंकि इसके लिए तो 24 घंटे हैं आपके पास। मान लिया जाए आप ग्रुप को मॉर्निंग में ज्वाइन करते हो, तो मॉर्निंग में अगर आप ज्वाइन किए तो क्या कर सकते हो, आप इस टास्क को भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना, 7-8 घंटे जो भी आपके पास टाइम है, 5 घंटे, तो क्या कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो, इस टेस्ट को भी उस दिन लगा सकते हो, और अगर मन किया तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, वो ग्रुप में रहते रहते आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन का तो नहीं छूटा,
है ना। तो जितने सारे डाउट्स थे आपके वो मैं आपको बता दिया, और फिर भी अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप क्या करो, मुझे मैसेज करके बताओ, ठीक है, मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा डाउट। तो चलिए, जो कुछ भी आप सीखे, और मैं शाम में मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और भी वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि रूट वर्ड्स वाला वीडियो है वो भी मैं अभी बना लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में मैं बिजी ना हो जाऊँ। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।